आज का पूरा दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। नायका को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति के साथ वह सुखपूर्वक पिछले 15 साल से सुखग्रस्त जीवन गुजार रही थी, वह पति कहीं और भी प्रेम की पींगे चढ़ा रहा है और इस पराकाष्ठा तक पहुंच चुका था कि उसके ही घर आंगन के सामने नगाड़ा बजवाते किसी दूसरी औरत को ला खड़ा कर दिया, इस फरमान के साथ कि रख लो इसे भी इस घर में, पड़ी रहेगी घर के किसी कोने में, हाथ बटाएगी तुम्हारा। छी छी, कोई कैसे इस कदर बेशरम हो सकता है। स्वर्गता थरथरा रहा था। नायका का पूरा दुबानपुरा नायका के साथ खड़ा था, सिवाय उसके जिसका हाथ थामे वह इस दुबानपुरा की बहू बनी थी। सभी तो उसके रिश्तेदार थे। जहाँ वह किसी की भाभी थी तो किसी की जेठानी, किसी की देवरानी थी तो किसी की बहू, लेकिन जिसके नाते वह सबके साथ नातों से बंधी थी, वह तो रिश्ता का पगाह ही तुड़वाने को आतुर था। आज उसे ना तो पत्नी से कोई मतलब था, ना ही अपने बच्चों से। वह तो किसी और औरत के साथ खड़ा था। उसकी आंखों के सामने उसका घर टूट गया था और वह थरकते हृदय के साथ झुलसने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही थी। पूरा गांव कमल किशोर पर थू थू कर रहा था, लेकिन अब इस भर्त्सना का कोई अर्थ नहीं था। जो टूटना था वह टूट चुका, जो बटना था वह बट चुका था। परिस्थितियों की गंभीरता समझ नायका की जिठानी उसके तीनों बच्चों को अपने घर ले गई थी। सारा गांव नायका के घर टूट पड़ा था। तभी सभी लोग नायका के साथ खड़े थे, लेकिन नायका समझ रही थी कि आज वह अकेली हो चुकी थी। कुछ मर सा गया था उसके अंदर। यंत्रवत उसने रसोई के आधे बर्तन, कुछ अनाज की टोकरियां और कमल किशोर की आवश्यकता के अनुसार सभी चीजें ढूंढ ढूंढ कर आंगन के उस पार फिकवा दिया। ना आंखों में एक आंसू, ना कोसना, ना चीखना चिल्लाना, कुछ भी नहीं। उसके बाद वह अपने कमरे में दरवाजा बंद कर जमीन पर ढह गई, क्योंकि जिस पलंग पर वह विवाह के पश्चात अपने पति के साथ सोती थी, उसे तो उन्होंने आज आंगन के उस पार पहुंचवा दिया था, क्योंकि उसका पति दूसरी अंगशयनी को जो घर में ले आया था। नायका जैसे प्रज्ञाशून्य सी हो गई थी। दिमाग कुछ समझ नहीं रहा था। सारा अतीत जैसे नायका के सम्मुख फिल्म की रील जैसे गुजर रहा था। विगत जीवन जैसे मूर्तिमान हो गया है। 7वीं में पढ़ती उमा अपने माता पिता के साथ अपनी नानी के घर छोटे मामा की शादी में सम्मिलित होने गई थी। उसे भान भी नहीं था कि क्या होने वाला है। उसकी किस्मत उसके जीवन में अपने नए अध्याय लिखने जा रही है। वह उसे कैसे मालूम हो सकता था। वही 17 साल के कमल किशोर के साथ बड़ी मौसी की ननद आई हुई थी। शादी में चुन चुन करती घूमती, सबके हाथों की करछुल बनी छोटे छोटे काम करती, इधर उधर डोलती। उमा के रूप पर उनका मन डोल जाता है। छरहरी काया, गुंदुमी रंग, बड़ी बड़ी मीन जैसी आंख, सुबुक से चेहरे का लावण्य सबसे ज्यादा उन्हें इस लड़की के चेहरे पर छाई दैदीप्यमान आभा ने मोह लिया। हंसती खेलती उमा की गर्मीली चाल ने कब उनका मन हर लिया पता ही नहीं चला। 3 दिन में लड़की को देखकर उन्हें भरोसा हो गया कि इस लड़की के हाथ उनका घर, उनका बेटा सदैव सुरक्षित रहेगा। मन में सर्वांग रूप से चाह लिया कि उनकी बहू ऐसी ही होनी चाहिए। शादी समाप्त होते ही उन्होंने कमल किशोर के लिए उमा के ब्याह की बात छेड़ दी। उमा के पिता तो धन्य ही हो गए। बैठे बिठाए 50 बीघा जोत के होने वाले मालिक के साथ अपनी बिटिया का ब्याह जाना माना घर, रिश्तेदारियों में ही रिश्ता ना करने का कोई सवाल ही नहीं था। उनकी बिटिया तो राजयोग लिखाकर लाई है। वे आश्चर्यचकित थे। बड़ी भाग्यवान है बिटिया। 1 घंटे के बातचीत में ही तय हो गया कि 9 महीने बाद उमा और कमल किशोर का ब्याह तय
रहा। तब कमल किशोर 10वीं में पढ़ रहे थे, उमा 7वीं में। कौन सा नौकरी कराना था, संभालना तो घर की खेती बाड़ी ही थी। गांव में ऐसा ही ब्याह होते थे, लेकिन उमा की होने वाली ससुराल की संपन्नता ने कईयों के कलेजे सुलगा दिए थे। खैर, परीक्षा के बाद तय तिथि भी पर बड़े धूमधाम से दोनों का ब्याह संपन्न हुआ। 1 महीने तक सारे गांव का निमंत्रण रखा था। उमा की सास ने उनके लिए देकर एक ही संतान थी, कमल किशोर। जाने फिर कब धूमधाम का मौका आए। जी खोलकर पैसे लुटाए उमा की सास ने इकलौते बेटे के ब्याह पर। चढ़ाव तो ऐसे चढ़ाया कि दुनिया दंग रह गई। गहनों के थान पर थान, करीब किलो भर सोने के गहनों से अपने इकलौती बहू का सर्वांग पीला कर दिया। पहली बार गांव के लोगों ने सोने की पायल देखी। ऐसी बड़ भागों वाली थी उमा। सास ने ही उमा को नया नाम दिया था, नायका, जो सदैव नई रहे, कभी पुरानी ना पड़े। अब तो किसी को उमा याद भी नहीं। नायका सदैव के लिए नायका ही हो गई। ब्याह के बाद विदा होकर आई नायका पहली बार करीब 10 दिन ही रही ससुराल में। 10 दिन तो फुर्र से उड़ गए रीति रिवाज निपटाने में। कभी कंगना छुड़वाई, कभी नई बहू के मुंह दिखाई, कभी बहू के हाथों की रसोई बनाने पर बहू बोझ। सास साथ सुलाती, साथ उठाती और नई नई मसें भीगे किशोर बेटे को बालिका वधू के आगे पीछे डोलते देख छिड़कती रहती। 10 दिन बाद पिता शुभ मुहूर्त में पहली विदाई करा ले गए बेटी को। गौने की तिथि ठहरी साल भर बाद की। आज पुराने दिनों को याद करते नायका के आंचल का छोर भीगा जा रहा था। तब वह दुनिया के प्रपंच कहाँ समझती थी। गांव में उनकी उम्र में सबका ब्याह होता था, उनका भी हुआ। सगे नए 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 गहने कपड़े पहनकर सब इतराती थी। वह भी खुश थी। अब मायका छोड़ ससुराल में बसना पड़ेगा, यह भी वह समझाती थी। बेटी के ससुरातिन होने के दुख में रोते माई बाबूजी के साथ वह भी रोती थी। मायके छोड़ने का जिक्र कलेजा चाक कर देता था, लेकिन वह जिस अवस्था में थी उसमें प्रेम नाम की चिड़िया से वह अनजान थी। किशोर पति को वह जानी समझी ही कितना थी कि उसके अलगाव विलगाव से दुखी होती, लेकिन वह समय भी निकट आने वाला था जब वह प्रेम में पड़ने वाली थी। बिना प्रेम को परिभाषित किए वह प्रेम की इंतहा को पार करने वाली थी। शायद प्रेम का प्रोफुस्तान आकर्षण ही होता है, और शैन्य शैन्य कब आप उसके साथ जीने मरने लगते हो पता ही नहीं चलता। बिल्ली की चाल चलने वाले पति के कदमों की आहट सिर्फ उन्हें ही सुनाई देती है। तन मन सौंप दिया हो जिस पति को, जिसके लिए जीने मरने लगे हैं, अगर उसे प्रेम नहीं कह सकते तो नायका की समझ में नहीं आता कि फिर प्रेम किस चिड़िया का नाम है। और आज वही प्रेम जो हृदय को दुग्ध कर रहा है, वह आज स्थिर दिख रही है। पर क्या सचमुच स्थिर है? नहीं, सिर्फ दिखती है। हृदय का संताप कहीं जाता नहीं है। जाता होता या गया होता तो उसे किशोर अवस्था में पति के हाथों की पहली छुअन, उसके बलिष्ठ बाहों का वह पहला तीर बंधन, वह पहले चुंबन की हरारत, वह एहसास तो खो जाता था, लेकिन वह तो आज भी उसी तरह से तन मन को झंझना रहा है, सिरहा रहा है। आज भी जब वह पल याद आता है तो पता लगता है कि वह झंझनाहट, वह सिहरन, वह छुअन वैसे के वैसे ही ताजी की ताजी है। वही पहले छुअन का पहला एहसास उसी तीव्रता से तन मन को आज भी सिरहा देता है। वह पहले छुअन का पहला एहसास जैसे तन में मन में उस दिन की तरह ही कुंडली मारे बैठा है, जरा सी कमजोर नहीं पड़ा है। नायका को लग रहा था कि वह पति की उन्हीं बाहों के घेरे में है। वही एहसास, वही गरमाई, वही उनकी सांसों की महक, जैसे उनकी सांसें को अभी भी महका रही हो। उस एहसास को वह मन के घेरे में एक बार पुनः पुनः फिर जी रही थी।
और उसे जीते हुए सोचती रहती थी कि अगर यही प्रेम है तो क्या यह सिर्फ उनमें ही जीवित है। यही एहसास क्या उनके पति में मर चुका है? शायद यही जीवित होता तो फिर वह कैसे किसी अन्य स्त्री को छू सकते थे? आखिर वह कैसे उन्हीं हाथों से चंदा को छू सके? क्या प्रेम सिर्फ स्त्रियां ही करती हैं? क्या समर्पण सिर्फ स्त्रियां ही करती हैं? शायद पुरुषों के में समर्पण का अभाव होता है, तभी तो पुरुषों में वह प्रेम किसी भी अन्य स्त्री के लिए जाग जाता है। स्त्री सिर्फ जिस क्षण अपना सर्वस्व किसी को मानने लगती है, फिर उसी की होकर रह जाती है। पुरुष इस गहराई से किसी को नहीं चाह सकता है, तभी तो किसी नायिका के रहते कोई चंदा उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है। आखिर क्यों प्रवेश पा जाती है? किस चाह का भटकाव है ये? दोस्तों, इसकी आगे की कहानी जानने के लिए मेरी अगली वीडियो सुनना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।